बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट टू द पीएसएल, और क्या कमाल का क्रैकिंग मैच हमको देखने को मिला है। पहला ही मैच, आखिरी ओवर, आखिरी गेम तक एक थ्रिलिंग एंड, और लाहौर कलंदर्स ने मेला मार दिया है, मेला लूट लिया है ड्यू टू पुअर कैप्टेंसी और किसी हद तक बुज़दिलाना कैप्टेंसी, और किसी हद तक बिल्कुल आखिरी ओवर में एक स्टूपिड मूव फ्रॉम शादाब खान। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा कि उनके आखिरी ओवर के डिसीजन ने एक बना बनाया मैच, एक जीता जितवाया मैच, जो उनकी टीम ने बड़ी जान लड़ाकर एक मैच बनाया और ख़ुद को वापस लेकर के आए, वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गंवा दिया। और 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है। जी हां, लास्ट 3 सीजन्स में 6 लगातार मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 लगातार मैचेस में लाहौर कलंदर्स को डिफीट किया है। और उसमें एक सुपर ओवर भी शामिल है कि जिसमें सुपर ओवर होने की वजह से, मैच टाई होने की वजह से सुपर ओवर हुआ था, लेकिन वो मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया था। और आज भी सुपर ओवर होते होते रह गया, लेकिन क्या कमाल का आज जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, टीम एफर्ट ओवरऑल सबने अपना अपना हिस्सा डाला, बट स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट नहीं कहूँगा बल्कि द बेस्ट स्पिनर, लेग स्पिनर इन द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट आजकल दुनिया में, राशिद खान। उन्होंने पहले ना सिर्फ अपनी इंतहाई कमाल की खूबसूरत तरीन लेग स्पिन बॉलिंग, खतरनाक तरीन लेग स्पिन बॉलिंग से इस्लामाबाद यूनाइटेड को झटका दिया, उनका रिदम तोड़ा और उनका मोमेंटम रोका, उनको एक बड़े स्कोर की जानिब रोक दिया उन्होंने जाने से। और हालांकि उन्होंने 1 विकेट ली, लेकिन देखिए रन्स कितने दिए, टोटल 9 रन्स, और उस पर क्या कमाल की घूमती हुई उनकी बॉलें नजर आई और चकरा के रख दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और जब आप 140s में स्कोर बनाते हैं, 143 टू बी एग्जैक्ट, फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होता है। लेकिन बात ये करेंगे कि लाहौर कलंदर्स ने सबसे पहले तो बॉलिंग बड़ी शानदार की, कप्तानी भी जबरदस्त, सोहेल अख्तर की कप्तानी, बीइंग अ कैप्टन इन द फील्ड बड़ी जबरदस्त रही। जिस तरह से खास तौर पे उन्होंने जेम्स फॉकनर को स्टार्ट में इस्तेमाल किया, और जेम्स फॉकनर ने क्या कमाल की वापसी की है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सर्किट में, और बड़े अरसे के बाद वो यहाँ पे आके खेले हैं यूएई में, और आके आज उन्होंने जो 3 विकेटें चटकाई, और उसके बाद बाकी बॉलर्स ने भी, अहमद दानियाल ने भी अच्छी बॉलिंग की, और शाहीन शाह ने भी, हारिस रऊफ ने, सब ने अच्छी बॉलिंग की, और 2-2 विकेट्स इन्होंने लिए। राशिद खान ने विकेट तो 1 ली, लेकिन कमाल किया उसने, अपनी जो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया बॉलिंग में। और किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वसीम जूनियर और जो फ़हीम अशरफ है, उन्होंने आके अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर दिया। और उसके बाद फिर जो बॉलिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और शुरू में कप्तानी भी बड़ी शानदार रही। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ असल वजह क्या बनी है। मैं अब बार बार आपसे कहता हूँ कि उसको कप्तानी उसकी बहुत अच्छी है, शादाब खान की कप्तानी बुरी नहीं है। आज ही उनके जोहान बोयथा जो है, उन्होंने कहा है कि पीएसएल का सबसे बेहतरीन कप्तान जो है वो शादाब खान है। मैं एग्री कर लेता हूं, लेकिन भाई अकेला कप्तान तो नहीं होता ना, आपको बॉलिंग भी करनी है, आपको बैटिंग भी करनी। बैटिंग आपकी स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग में शुरू आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, लेकिन हफीज की क्लास के सामने आप क्या कर सकते हैं। वहां पर मार पिटी तो जनाब बैकफुट पे आ गए, और सोचा कि यार आखिरी ओवर्स में, हालांकि 16 रन, मैं होता तो मैं खुद जाता यार, हारना जीतना दैट इज अनदर इशू, लेकिन प्रेशर में आ गया कि यार अगर मैंने ओवर किया और मुझे मार पड़ गई तो वही देखे ना, फिर आपका इंटरनेशनल कैरियर स्टेक पे आ सकता था। ये सोचा होगा उन्होंने
कि यार मैं तो अभी पाकिस्तानी टीम में इतने अरसे के बाद सिलेक्ट हुआ हूं, तो आखिरी ओवर में मैं बॉल करवाता हूं और मुझे मार पड़ती है, और मारना तो था ही लाहौर कलंदर्स ने, उनके पास और ऑप्शन क्या थी। तो ये जो वजह बनी है, ये उनका बुजदिलाना जो है वो एक हम मूव कहेंगे, और उसको आपने बॉलिंग दी है कि जिसने पूरे मैच में कोई ओवर ही नहीं किया, और फिर आपने अपने ओवर्स की जो डिवीजन की है उसमें आपको अपने टॉप बॉलर्स का, वन ऑफ द टॉप बॉलर्स आपको ओवर आखिरी रखना चाहिए था। कैलकुलेशन में गलती हो गई उससे, और फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहूंगा कि स्टूपिड मूव है कि हुसैन तलत को बॉलिंग पे लेकर के आना। लेकिन अगेन ये कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने आसानी से ये मैच जीत सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग को और इस्तेमाल करते, फखर जमान इस्तेमाल कर लेते। और एक मैं ये समझ नहीं पाया कि मैंने कल आपको जो प्लेइंग 11 बताई थी उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही प्लेइंग 11 लाहौर ने भी खिलाई और उन्होंने भी एक एक की चेंज आप कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार मतलब मोहम्मद फैजान को लाने की क्या ज़रूरत थी इन प्लेस ऑफ आगा सलमान या जो जीशान अशरफ जैसे लोग जब आपके पास मौजूद हैं, तो आप मोहम्मद फैजान को ले आए सिर्फ ये कि जी वो आपके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है और आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि देखें जी हमारा प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये बैट्समैन। हालांकि आज उसने इंतहाई डिसअपॉइंट किया। उस बंदे को आप तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए लेके आ रहे हैं कि जिसका टॉप स्कोर 6 है पीएसएल में 6 मैचेस खेल के। तो मैं हैरान था कि यार इसको क्यों शामिल किया, ये तो बनता नहीं था शामिल करना। बाकी आपने टीम तकरीबन आप कह लीजिए कि सारी ठीक खिलाई है, लेकिन ये जो शामिल करना था ये नहीं बनता था। बट अगेन मैं कहूँगा कि मोहम्मद हफीज़ ने भी आज अपनी क्लास दिखाई, सोहेल अख्तर बहुत अच्छा खेले, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेली, लेकिन वो आगे तक नहीं लेकर के जा सके। और फिर बेन डंक स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि बॉलिंग बहुत कमाल की हुई है। ख़ास तौर पे मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली दोनों ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, और हसन अली मैच को इनकी तरफ ले गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि आखिर में जो टिम डेविड ने छक्का लगा दिया हसन अली को, वो छक्का ले डूबा, क्योंकि 22 रन चाहिए थे। तो अगर 20 के करीब करीब चाहिए होते तो शायद शादाब खान खुद भी आ जाते बॉलिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो छक्का लगा वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। और उसके बाद फिर राशिद खान आए, और राशिद खान ने ऐसा कमाल धमाल किया जनाब कि उन्होंने तो हैरान कर दिया। आज राशिद खान का दिन था जी। उन्होंने बॉलिंग में भी इम्पैक्ट क्रिएट किया और बैटिंग में भी आखिरी गेंद तक वो ले गए। लेकिन टिम डेविड ने आखिरी गेंद पे एक बार तो कलेजा मुंह को ले आए थे कि कहीं ये सुपर ओवर तो नहीं होने जा रहा। यानी पीएसएल का ये मैच, पहला मैच, यानी पार्ट 2 का पीएसएल पार्ट 2 2021 पहला मैच, और पहले मैच में ही सुपर ओवर हो जाता तो कमाल हो जाता। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि शादाब खान को अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग दोनों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके पास ये मौका है कि वो अपने आप को आगे लेकर के आए। लेकिन अगर वो ये इन दोनों में इंपॉर्टेंस नहीं अपनी दिखाएगा, अगर वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली एग्जाम्पल नहीं देगा शादाब खान, तो उसकी कप्तानी भी जाती रहेगी, क्योंकि आपकी प्लेस नहीं बनेगी टीम में। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेड रियली वेल, बट एट द एंड वन स्टूपिड मूव फ्रॉम अ यंग कैप्टन, हम ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से एक अहमकाना किस्म की मूव जो मेरी समझ से बालातर है। ये मैच लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया है और लाहौर कलंदर्स आ गए हैं जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले नंबर पे, और सबके पॉइंट्स बराबर हैं। बाय द वे इस वक्त सबके पॉइंट्स बराबर थे टॉप 4 टीम्स के। सिर्फ जो रन रेट था ना, उसकी बुनियाद पे लाहौर कलंदर्स 6ठे नंबर पे था और लाहौर 4थे नंबर पे। अब लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत कर आ गया है जी कहाँ पे, टॉप 1 पोजीशन पे। तो जस्ट इमेजिन कि लाहौर इज एट द टॉप, और लाहौर है। लाहौरियो आप खुश हो जाओ, मजे का मैच था, कलेजा थोड़ा सा मुंह को आया था, लेकिन जो मैच फंसाए ना वो लाहौर ही क्या। और हमारी लाहौर की टीम पाकिस्तानी टीम जैसी टीम है बाय द वे, और ये मैच फंसाती भी है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, लेकिन आज तो कम से कम हंसाया है। तो आज की ये जो रात है वो लाहौर कलंदर्स के फैंस को बहुत बहुत मुबारक। इस्लामाबाद यूनाइटेड
fought well, they made it a match, but at the end जहां पे इस मैच को जीतना था वहां पे गलती हो गई। कप्तान की गलती मैं कहूंगा, और किसी की क्या कह सकता हूं। लेकिन आज के इस मैच में मुझे एक नौजवान ने बड़ा इंस्पायर किया है, और वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। जिस तरह से उन्होंने जब भी उनको मौका मिला और जो उन्होंने एंड में बैटिंग की है और फिर बॉलिंग भी बड़े दिल के साथ की है, 19 ईयर ओल्ड्स, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर है। कल 2 मैचेस हैं जी। कराची किंग्स का मैच जो है वो कल मुल्तान सुल्तान के साथ आई थिंक होने जा रहा है जी, और उसके बाद दूसरा मैच जो सेकंड टाइम होगा दैट वुड बी बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेखावर ज़ल्मी। बड़ा तड़लेगा मैच, दोनों मैचेस बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे, दूसरा रात 10 बजे। तो कल बैक टू बैक मैचेस देखेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।